आपको ऐसा लगता होगा कि यार इसने अब गलत कर दिया, इसको फल नहीं मिलेगा। मैंने ऐसे ऐसे 30 मार खान और ऐसे ऐसे शूरमा देखे हैं जो आज डिप्रेशन के शिकार हैं। गलत करने वालों की बात बता रहा हूँ। और ऐसे ऐसे व्यक्तियों को भी देखा है जो गलत करने के बाद पछतावे के अलावा कुछ नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि ये बहुत बड़ी गलती उनसे हो गई है। तो ऐसा नहीं है कि अब उन्होंने जानबूझ के, कि बुद्धि भी ऐसी हो जाती है। वो कहते हैं कि हमको लगता तो ऐसा है लाइफ में जैसे सब कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पैरामीटर वो चलता आ रहा है, वो कर्म बना, वहाँ से हमको अब यहाँ से दुख का टाइम ऑफ पीरियड देखना है। अब आप इसको ऐसे देखिए कि हमारे पास मान लो 5 लाख रुपए हैं, जो मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है वही आपके साथ शेयर करता हूँ। 5 लाख रुपए हैं। अब आप खूब मौज में, खूब अहंकार में चल रहे हैं, मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, मेरे तो आराम से 2 साल कंप्लीटली ऐसे निकलेगी चकाचक वाली, खूब रोज पार्टी वार्टी करूंगा, जब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समय बड़ा बलवान है, या फिर कहें कि समय ही सब कुछ है। तो अब आपके साथ क्या होगा? कोई व्यक्ति आप जिससे प्रेम करते होंगे वो आएगा, या फिर जिसको आप चाहते होंगे ले यार दोस्त उधार दे दे, ले लेना तेरे बुरे टाइम पर। आपने कहोगे ले ठीक है, इतने ले जा, 1 लाख मेरे को छोड़ जा। ठीक है, अब आपका बुरा टाइम हो गया है शुरू। अब आपको लग रहा होगा कि दोस्त से मांग लूंगा, वो दोस्त आपका फोन नहीं उठाएगा, वो दोस्त कहेगा कि यार अभी तो पैसे है ही नहीं, और आप उसके ऊपर झुंझलाएंगे, चिल्लाएंगे, मित्रता तोड़ेंगे, आपके दुश्मनी हो जाएगी। अरे अब इन सब का क्या फायदा? अब आपके पास 1 लाख रुपए है, अब निकालो 2 साल, करो पार्टी। अभी तक आप जिस चीज के ऊपर पुदक रहे थे वो चली गई है, अब वो तय समय पर वापस आएगी। वो किस फॉर्म में आएगी वो भी अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगी। लेकिन आपको जो मानसिक प्रेशर आप क्रिएट कर लेते हैं, उस मानसिक प्रेशर को हटाना होगा, बुद्धि का सही जगह सही उपयोग करना होगा, क्योंकि जो भोगना हमें निश्चित हो चुका है वो निश्चित है। अब इसके और अलग हमें कार्य करने होंगे। चाहे आप किसी भी लेवल पर जा सकते हैं, मेडिटेशन ध्यान कर सकते हैं, भगवत प्राप्ति की ओर आकर्षित जा सकते हैं, नाम जाप की ओर जा सकते हैं, जीवन में परोपकार की भावना अपना सकते हैं, धन ज्यादा है, प्रकृति की रक्षा कीजिए, पशु पक्षियों की गौशाला में जाए, मतलब लाइफ में आप कुछ भी और चीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकते हैं। क्योंकि हम जीवन में अपन ज्यादातर लोगों की सोच क्या है, बुरी परिस्थिति में हम सुबह 6 बजे मान लो काम कर रहे हैं, रात को 12 बजे तक करूंगा, मेहनत ही मेहनत मेहनत ही मेहनत मेहनत ही मेहनत करते जा रहे हैं। 1 महीने में हमारे माइंड ऐसा कचरा हो जाएगा हद से ज्यादा कि यार क्या हो रहा है, क्योंकि कुछ अगर आपको रिजल्ट नहीं मिला, आप भागोगे उस चीज से कि यार मामला बहुत ज्यादा खराब हो गया है, दिमाग का तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी, फिर डिप्रेशन का शिकार। अरे यार कैसे? अरे आपने चीजों को समझ के देखो, आपने अपनी सारी शक्ति एक ही जगह लगा दी है। देखिए कुछ केसों में सारी शक्ति एक जगह लगानी चाहिए, लेकिन आपके धर्मरत कार्य भी होते रहने चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष, कि धर्म का कार्य भी आपको करते रहना होगा। धर्म का कार्य से ये नहीं है कि पूजा पाठ करते रहना होगा, नहीं। देखिए जीवन में आपका अलग जो प्रकृति के प्रति आपका है, माता पिता के, फैमिली के, या फिर कहीं की इनसे भी एक अलग हटके समाज के प्रति परोपकार करने की भावना, ये जीवन में और सारी चीजें चल रही है। क्योंकि हम उस समय चीजों को लेकर बैठ गए पैसा, उस समय हम चीजों को लेकर बैठ गए पैसे के ऊपर, कि भैया नौकरी चली गई है, अब पैसे के पीछे भागना है। अब पैसे के पीछे तुम भागो, पैसा तुम्हारे आगे भागेगा। छोटे बच्चे को आपने देखा होगा, जब वो हमें पकड़ने भागता है, हम उसके आगे भागते हैं, पकड़ में नहीं आते कभी भी। जब एक जगह रुक जाते हैं तो हम स्वयं उसके पास पहुंच जाते हैं, और जब बुरी परिस्थिति आती है हम सब इसी भागदौड़ में फंस जाते हैं। पैसे ही पैसे, पैसे ही पैसे, पैसे ही पीछे के भागते हैं, और वो पता है कि 6 महीने बाद आना है, तो वो 6 महीने बाद ही आएगा।